Friends, welcome to Azadi Life, Word of Encouragement by Pastor Daya. आकाश और पृथ्वी का कर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आनंदित और परिपूर्णता से चले। आइए हम इस समय प्रार्थना के द्वारा वचन की ओर बढ़ेंगे। स्तुति के योग्य परमेश्वर, हम आपके करुणा वेदी के सामने आपका प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको ऊंचा उठाते और आदर करते। प्रभु जी, स्वर्ग का नीचे धरती के ऊपर महान कार्य करने वाला और अद्भुत और अलौकिक रीति से मार्गदर्शन कर चलाकर एक आनंदित जीवन देकर शांति और समाधान में लेके चलने वाला प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते। आगे का समय प्रभु जी, जो भी वचन को सुन रहे उन हर एक लोगों के जीवन में तो अद्भुत और अलौकिक कार्य कर, तेरी इच्छा उनके जीवन में परिपूर्ण रीति से होने दो प्रभु जी, तू मार्गदर्शन कर। धन्यवाद के द्वारा ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम वचन की ओर ध्यान देंगे इस समय। वचन कहता है, भजन संगीता 127 वचन 1 और 2, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और कठोर परिश्रम की रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यह नींद में भी प्रदान करता है। मेरे प्रियजनों, यहां पर हम देखते हैं वचन हमें बताता है, अगर परमेश्वर घर को अगर नहीं बनाता है तो हम कितना भी परिश्रम करें वो काम व्यर्थ है। अगर परमेश्वर नगर को नहीं संभालता है, कितना भी हम संभालने के लिए प्रयास करें, कितना भी हम उसका देखभाल करे, तो भी वो व्यक्ति ही है। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर हम वचन का गहराई में अगर हम देखते हैं, ये हमारा जीवन का हर दिन का रूटीन में हमें इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर उसके वचन में बढ़ते हैं और उसकी इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, परमेश्वर है और वो उनके साथ कार्य करता है, विश्वास करना जरूरी है। मेरे प्रियजनों, वचन क्या कहते हैं, यहोवा घर को नहीं संभालेगा तो संभालने वाले का काम व्यर्थ होगा। मतलब है मेरे प्रियजनों, हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। अगर आप कोई भी काम करते हो या आपके जीवन में कोई भी काम है, या व्यवसाय करते हो, या बच्चों का शादी का तैयारी करते हो, या घर में नया मेहमान आने के लिए आप प्लान करते हो, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप परमेश्वर का इच्छा को पूछना बहुत ही जरूरत है। जब आप परमेश्वर का इच्छा को पूछते हो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपको सही मार्गदर्शन कर कर चलाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही एक है जो घर को बनाता है, जिंदगी को बनाता है, हेल्थ को बनाता है और जीवन में हर चीज़ों को सफलतापूर्वक लेके चलता है। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर आपको दुखित नहीं करेगा। परमेश्वर आपको दुखित नहीं करेगा, बल्कि आपका दुख को आनंद में बदल देगा वो, क्योंकि वचन कहता है वो घर बनाता है अगर आप विश्वास करेगा तो। और मान लीजिए आप एक नौकरी ढूंढने के लिए जाते हो, तो आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी मत जाइए। परमेश्वर को पूछिए, प्रभु मैं कहाँ पर जाऊँ, कैसा करूँ। जब आप परमेश्वर का वेदी के सामने आते हो,
प्रार्थना करते हो, वचन को आप मनन करते हो, उसकी बात उसकी उपस्थिति में समय को बिताते हो, वो परमेश्वर आपसे जरूर बातें करेगा और आपको कहेगा मेरे प्रियजनों ये चीज़ तू करना तो सफल होगा और आप अपने जीवन में सफल जरूर होंगे। और आगे हम दूसरे वचन में देखते हैं मेरे प्रियजनों, जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और कठोर परिश्रम की रोटी खाते हैं ये सब व्यर्थ ही होगा। कई बार लोगों को चिंता होती है मेरे बच्चों का एजुकेशन के लिए मैं कैसा फीस भरूं, या अच्छा स्कूल में कैसा उन्हें दाखिल कराऊं, या मेरा घर का जो परिस्थिति बहुत खराब है उसको संभालने के लिए मैं बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मुझे दिन रात मेहनत करके एक एक पैसे को इकट्ठे करके जोड़कर मुझे ये सब करना करके वो हर दिन मेहनत करता है लेकिन उसका जीवन में शांति नहीं होती है, वो थक जाता है, आराम नहीं करता है और दुख भरे रोटी खाते हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, अगर आपका जीवन की हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को आप आकाश और पृथ्वी का कर्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हो, परमेश्वर आपको सही मार्गदर्शन करेगा, कैसा आगे बढ़ना है और किस तरह करना है। आप परमेश्वर से पूछिएगा प्रभु मैं क्या करूं। और एक चीज़ मेरे प्रियजन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को जरूर अपने घर में फॉलो कीजिएगा। आपके पास जो बाइबल है, आप जिस बाइबल को अति प्रिय मानकर हमेशा वचन को पढ़ते थे, आज ज़्यादा परिश्रम करने की वजह से, काम करने की वजह से, या आप अपने आप में व्यस्त होने की वजह से शायद आप प्रार्थना करने का भूल चुके होंगे, शायद आप वचन को पढ़ने का भूल चुके होंगे। आप वचन को खोल कर पढ़िएगा और प्रार्थना करना शुरुआत कीजिएगा और प्रभु का और करीब आइएगा। वो प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा, वो परमेश्वर आपको सहायता करेगा, क्योंकि उसका वचन सत्य है और वो सच्चाई का काम करता है। वो कहता है मैं आया जीवन देने के लिए, वो भी बहुत आय का जीवन। उत्पत्ति में हम देखते हैं आदम को परमेश्वर ने जरूर कहा तू जिंदगी भर मेहनत करेगा और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्रियजनों, हम जब भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पुराना जो वाचा का जो श्राप है यीशु मसीह का विश्वास करने के द्वारा वो टूट जाता है और हमें वो एक नई जिंदगी देता है। जब आप विश्वास करते हो, वो परमेश्वर आपको प्रिय मानते हो, अगर आपके लिए वो प्रिय है, आप परमेश्वर के लिए प्रिय है और आपको यहाँ पर ऐसा लगे क्योंकि वो अपने प्रियों को नींद में भी प्रदान करता है। इसका मतलब ये नहीं है आप दिन रात सोते रहेगा, आपका घर में सब कुछ यूं ही आ जाएगा। आप परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत कीजिएगा, आपका जो काम है आप एकदम वफादारी से कीजिएगा और प्रतिफल देने वाला परमेश्वर सही रीति से सही समय में आपको हर एक चीज उपलब्ध करके देगा। आमीन। सच वो परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत और अलौकिक कार्यों को करेगा। और ये देखिए, जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए, फैमिली के लिए समय होना चाहिए, बच्चों के लिए समय होना चाहिए, प्रार्थना के लिए समय होना चाहिए, वचन पढ़ने के लिए समय होना चाहिए, रिलेटिव को मिलने के लिए समय होना चाहिए। अगर आप सुबह से लेकर रात तक मेहनत ही करते रहोगे, समय किधर है आपके पास? इसीलिए आप अपने जीवन में परमेश्वर से पूछिए और वो परमेश्वर आपको सहायता करेगा। जब भी आप राजा दाविद का कहानी को देखते हो, उसका स्टोरीज को पढ़ते हो, पहला सामुएल या दूसरा सामुएल, उन हर एक किताब में आपको दिखाई देगा जब भी वो परेशान होता, जब भी वो ट्रबल होता, जब भी उसका जीवन में समस्या आता, वो परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर से पूछता है प्रभु मैं क्या करूं, और परमेश्वर उसको सही मार्गदर्शन कर कर चलाता है। मेरे प्रियजनों, आज वो परमेश्वर आपका मध्य में है। मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं, जो भी इस समय इस वचन को सुन रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं, तो मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस प्रार्थना आप मेरे पीछे बोलिएगा। अगर आप यीशु को अपने हृदय में नहीं बुलाया है, आप जरूर यीशु को बुलाइएगा, ताकि वो शांति, वो आनंद जो आपका बिखरे हुए जीवन है, वो फिर से सुंदरता से एक आशीष और अनुग्रह के द्वारा सफलतापूर्वक आगे बढ़े।
और परमेश्वर आपका जीवन में आपका पापों को क्षमा करे, पवित्रता से परिपूर्ण जीवन से आगे लेके चले। इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोलिएगा। प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझसे बहुत प्यार किया और मेरे लिए उस क्रूस पर अपनी जान दिया। आपने जो क्रूस पर लहू बहाया, उस लहू बहाने के द्वारा मेरे सारे पापों को आपने अपना ऊपर उठा लिया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आज विश्वास करता हूँ और स्वीकार करता हूँ, आप मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी हैं और मेरे जीवन में आप अद्भुत कार्यों को कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए और चलाइए और आपके इच्छा के अनुसार मुझे बढ़ाइए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मुझे बेटा बनाने के लिए, बेटी बनाने के लिए। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी मेरा प्रिय भाई और बहन प्रभु जिस समय वचन को सुन रहे, नारिक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते, उनके जीवन में तो अद्भुत और अलौकिक कार्यों को करना प्रभु जी। इनका काम को, क्षेत्र को तेरे हाथों में सौंपते। अगर प्रभु काम के लिए जो प्रार्थना करते उन्हें अच्छा काम देकर तो आशीषित करना प्रभु जी। जो शादी के लिए प्रभु जी प्रार्थना कर रहे, सही जीवन साथी को उनका जीवन में लेके आना प्रभु जी। जो शादी के बाद प्रभु जी कई समय से बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उन्हें गर्भ धारण करने के लिए सहायता कर प्रभु जी। उनका जीवन में एक आनंद को लेके आ प्रभु जी। और प्रभु जी एजुकेशन खत्म होने के बाद जो लोग नौकरी को ढूंढ रहे, उन्हें अच्छी नौकरी मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनका नौकरी सफलतापूर्वक मिलकर प्रभु जी उन्हें, उनके माँ बाप को, बच्चों को, परिवार को, जीवन को अच्छी रीति से संभालने के लिए तो सहायता कर प्रभु जी। उसी तरह प्रभु जी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, उन्हें अच्छी बुद्धि और ज्ञान और समझ और विवेक और परिपूर्णता दे और आप मार्गदर्शन कर चलाना। खास करके प्रभु जी समय में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग बीमार है प्रभु जी, जो कैंसर का बीमारी है, एड्स की बीमारी है, आस्थमा है, टीबी है, अल्सर है प्रभु जी, और गांठे है प्रभु जी, और तरह तरह का व्याधि है, जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मंदबुद्धि है प्रभु जी, आंखों की प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम, गूंगेपन प्रभु जी, हड्डी की समस्या, मसल्स की समस्या, इन सारे लोगों को पूरी तरह छंगा कर प्रभु जी। खास करके जो पैरालिस में है प्रभु जी, उन्हें छूकर छंगा कर और स्वस्थता देना और नई जिंदगी देना और आपके मार्गदर्शन और एक व्यक्ति का जीवन में पूरी तरह उतर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु इस समय घोषणा करता हूँ, सबका जीवन में प्रभु तेरी शांति, तेरी परिपूर्णता, तेरे आनंद सर्वदा बना रहकर आशीष और अनुग्रह में बढ़ने के लिए तो सहायता कर। यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन। आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको स्पर्श किया है और विश्वास करता अब से आप अपने जिंदगी में एक सफलतापूर्वक जीवन जिएंगे, एक आनंद भरे जीवन को जीवेंगे। आपको नौकरी मिलेगा, आपको अच्छी जॉब मिलेगा, अच्छी जीवन साथी मिलेगा, बच्चों से प्रभु आपको आशीषित करेगा और आपका जीवन फलवंत होकर आप आनंदित होकर खुशी खुशी परमेश्वर की महिमा को देखते हुए आगे बढ़ोगे। प्रभु को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू।